Good morning to my dear students. Welcome back to Atma Green School, Jai Swami Narayan. Today I start with Standard 7th, Book Civics, Chapter 6, Understanding Media, and a continuation of this lesson from page number 74. Okay students, the above two paragraph you can see crackdown on polluting factories, that is protesters block roads and disrupt traffic, and the next is closure of factories causes unrest by Daily News Service. So this I had read for you and I had explained in my previous class. I start with the bottom paragraph. The fact is that if you read either newspaper, you would only know one side of the story. If you had read the News of India, you would most likely think of the protesters as a nuisance. ओके आप देखो बहुत सारे न्यूज़ चैनल है, किसी को कोई न्यूज़ चैनल पसंद है, किसी को कोई पसंद है. कोई न्यूज़ चैनल एकदम फेक होता है, उसमें एकदम बेकार की बातें बोलते हैं वो. ओके, सो इट डिपेंड्स, वो हमारे टेस्ट के ऊपर है. हमें कभी कुछ न्यूज़ चैनल अच्छा लगता है, कभी किसी को कोई अच्छा लगता है. ऐसे ही न्यूज़पेपर है, सभी का टेस्ट अलग है. कोई गुजरात समाचार मंगाता है, कोई इंग्लिश का इंडियन एक्सप्रेस मंगाते, कोई टाइम्स ऑफ इंडिया मंगवाते. सो इट डिपेंड्स कि हमारा टेस्ट कैसा है, हमें कौन सा मीडिया पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है. So they are disrupting traffic and continually polluting the city with their factories leaves you with a bad impression about them. But on the other hand, if you had read the story in the India Daily, you would know that the protests are because a lot of livelihoods will be lost if the factories close, because the relocation efforts have not been adequate. अभी आप लोग लेटेस्ट न्यूज़ देख रहे हैं, फार्मर्स स्ट्राइक पे है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं. सो ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं, बिकॉज इतना बड़ा कंट्री है. ओके, कोई किसी बात से सहमत नहीं है, कोई अपनी गवर्नमेंट से खुश नहीं है, कोई किसी बात को लेकर नाराज है, तो प्रोटेस्ट रैली और ये सब तो दिस विल गो ऑन, ये तो चलता ही रहेगा. बिकॉज ये है अट्रैक्शन बिटवीन इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स का दिमाग तो अलग अलग होता है. ओके, चार लोगों को अगर एक बात पसंद है तो दो लोगों को वो बात नहीं भी पसंद हो सकती है. सबकी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग अपनी अपनी तरीके से है. ओके, किसी को मोदी गवर्नमेंट पसंद है, किसी को नहीं पसंद है. अब क्या कर सकते हैं, तो भाई डिफरेंट पीपल डिफरेंट टेस्ट. So, if you have read the story in the Indian Daily, you would know that the protests are, क्योंकि अगर बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो जाती, जैसे अभी ये लॉकडाउन में इन दिस एपिडेमिक कितना कुछ लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों को नौकरी नहीं है, लोगों के पास फैक्ट्रीज बंद हो चुकी है. सो have not been, because of these relocation efforts have not been adequate. Neither of these stories is a balanced report. A balanced report is one that discusses all points of view of a particular story and then leaves it to the readers to make up their minds. Okay, जैसे मास मीडिया है, अगर वो कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो अपने अपने तरीके से दिखाते हैं. अब ये हमारे ऊपर है, हम उसको किस नजरिए से देखें. अब जरूरी तो नहीं है कि टीवी में जो भी मास मीडिया बोलते हैं हम उनका कहना मानेंगे, हम सब कुछ मानेंगे. एडवर्टीजमेंट्स तो हर एक सेकंड में आता है, तो ये थोड़ी हम सभी कुछ मार्केट में जा रहे लेने. कुछ लोग हैं, दे आर स्टक टू द ओल्ड थिंग्स, वो न्यू चीजों में विश्वास ही नहीं रखते हैं. सो ये भी है, दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट. सो इट इज ऑल ऑन आवर टेस्ट, हमारी थिंकिंग. जरूरी नहीं कि सामने वाला बोल रहा है तो हमें हर चीज उनकी माननी है, जो न्यूज में आ रहा है हमें सब सुनना है, हमें सब मानना है. नहीं, ऐसा नहीं होता है. राइट, सो अ बैलेंस रिपोर्ट इज वन दैट डिस्कसेस all points of view of a particular story and then leaves it to the readers to make up their minds. ये हमारे ऊपर है, हम किस तरीके से उसे लेते हैं, कैसे ग्रैब करते, कैसे सोचते हैं. Writing a balanced report, however, depends the media being independent. And independent media means that no one should control and influence its coverage of news. No one should tell the media
what can be included, what should not be included in the news story. मतलब मीडिया को हमको सजेस्ट नहीं कर सकते. मीडिया जो सुनती है, जो देखती है, वो हमें बता रही है. ठीक है, कई मीडिया तो बहुत मिर्च मसाला नमक डाल के उसको बताने की कोशिश करती है. एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी. एज यू रेड अबव, इट इज ऑन द basis of the information that the media provides that we take action as citizens. So it is important that this information is reliable and not biased. However, the reality is that media is far from independent. This is mainly of two reasons. The first is the control that the government has on the media. Media independent नहीं है. मीडिया को वही कहने के लिए कहा जाता है जो गवर्नमेंट उनसे बोलती है, या वही वर्ड्स या पिक्चर्स या वही चीज़ बताया जाता है. सो मीडिया इज़ नॉट इंडिपेंडेंट. ओके, जो गवर्नमेंट उनसे कहती है उन्हें वही करना पड़ता है. When the government prevents either a news item or scenes from a movie or the lyrics of a song from being shared with the large public, this is referred to as censorship. Prevents either a news item, मतलब ये गवर्नमेंट के ऊपर है. आप देखो कई पिक्चर्स रिलीज होती हैं, उसमें से जब वो उसका ट्रायल दिखाया जाता है तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ये पिक्चर रिलीज होनी चाहिए कि नहीं. आप देखते हो कई बार मूवीज रिलीज होती है तो लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं. कितनी बार ऐसा कुछ हो चुका है कि वो पिक्चर को रिलीज होने नहीं देते थिएटर में, उसके खिलाफ राइट्स हो जाते हैं. सो ऐसे बहुत कुछ है इंडिया में, मतलब एवरी कंट्री में, कि देयर विल बी अ प्रॉब्लम. ओके, बिकॉज ह्यूमन बींग्स हैं. ओके, हम एक घर के अंदर रह के भी हम लड़ते झगड़ते हैं, हमारे ख्यालात एक जैसे नहीं मिलते हैं. तो फिर इंडिया इतनी बड़ी कंट्री, कैसे नहीं डिबेट होगा, कैसे नहीं डिस्प्यूट होगा, कैसे लड़ाई झगड़ा नहीं होगा. हम एक घर में रह के भी हम आपस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हम लड़ते हैं. सो इंडिया क्यों नहीं? There have been periods in Indian history when the government censored the media. The worst of these was the emergency between 1975 and 1977. Then you can see the TV. What does TV do to us and what can we do with TV? In many of our homes, TV is on a lot of time. In many ways, a lot of our impressions about the world around us are formed by what we see on TV. It is like a window on the world. Okay, एक विंडो है, उसमें पूरी दुनिया हमें दिखती है ना. नेशनल इंटरनेशनल दोनों न्यूज़ बताई जाती है. हाउ डू यू थिंक इट इन्फ्लुएंसेस अस? टीवी हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स, सोप ओपेराज लाइक सास भी कभी बहू थी, गेम शोज लाइक कौन बनेगा करोड़पति. हर एक चीज़ टीवी के अंदर है. कुछ अच्छी नॉलेजेबल चीज़ें, कुछ फालतू चीज़ें भी दिखाते हैं. फिर जैसे कोई गेम्स भी होती है, कुछ कुछ स्किल की चीज़ें सिखाना भी, वेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट, वो भी सिखाते हैं टीवी में. सो कई चीज़ें तो बहुत अच्छी होती है. बिग बॉस, न्यूज़, स्पोर्ट्स, कार्टून्स, बिफोर, इन बिटवीन एंड आफ्टर ईच प्रोग्राम, एंड आर एडवर्टीजमेंट्स. पहले और बीच में तो एडवर्टीजमेंट्स तो रहती है. सिंस टीवी टाइम कॉस्ट सो मच मनी, only those programs that can attract the maximum number of viewers are shown. Can you think of what such program might be? Think of what are the kind of things that TV shows and what it does not. Does it show us more about the lives of the rich or the poor? Okay, मतलब क्या दिखाती है टीवी हमें स्लम एरिया दिखाती है, हमें पुअर लोगों की स्टोरी बताती है. We need to think about what TV does to us. Now it shapes our views to the world, our beliefs, attitudes and values. We need to realize that it gives us a partial view of the world. हमें टीवी सब कुछ नहीं दिखाती है दुनिया का. कितनी चीजों से तो हम अभी भी अनजान हैं. न्यूज़पेपर भी हमें नहीं बताती है असलियत, सच्चाई. अच्छी बातें तो इंडिया की बताते ही नहीं है. वो बस इंडिया में ये हो गया, ऐसा हो गया, बस ऑल द हाईलाइट्स आर ऑफ बैड थिंग्स. ऐसा तो नहीं है कि गुड थिंग्स नहीं होते, इंडिया में होते हैं, बट दे नेवर शो. इसलिए हमें जो भी ग्रैब हो रहा है, हमें जो भी पता चल रहा है फ्रॉम इंडिया मास मीडिया,
और दैट इज ऑल पार्शियल। हकीकत एक्चुअल क्या है वो हमें नहीं पता। While we enjoy our favorite programs, we should always be aware of the large, exciting world beyond our TV screens. There is so much happening out there that TV ignores. A world beyond film stars, celebrities, and rich lifestyles. A world that all of us need to reach out and to respond in many ways. We need to be active viewers who question whatever we see and hear while we may enjoy it too. हमें एंजॉय भी करना चाहिए है, और जो बात सुननी है सुनो, जो नहीं सुननी उसे अनसुनी कर दो, या जो कहना है आप कह सकते हो, एज अ व्यू आप दे सकते हो। सो ऑल टुगेदर इज कि जो भी मास मीडिया है, न्यूज़पेपर है, टीवी है, ये हमें सब कुछ नहीं बताते कि वर्ल्ड में क्या हुआ है। While the government does continue to censor films, it does not really censor the media's coverage of news. Despite the absence of censorship by the government, most newspapers nowadays still fail to provide a balanced story. अभी भी न्यूज़पेपर हमें बैलेंस स्टोरी नहीं बताते हैं। Okay. Despite the absence of censorship by the government, most newspapers nowadays still fail to provide a balanced story. The reasons for this are complicated. Persons who research the media have said that this happens because business houses control the media. Okay, अब ये जो मीडिया में दिखाते हैं, दैट इज़ ये जो बिजनेस वाले होते हैं, ज़्यादा पैसा वाले होते हैं, ये कितना कुछ मीडिया से कहते हैं, मतलब मीडिया में कुछ गलत दिखाने की कोशिश करते हैं या अपने पैसे की पावर दिखाने की कोशिश करते हैं, सच्चाई छुप जाती है। एट टाइम्स इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ दीज बिजनेस टू फोकस ऑन ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। हम इस दुनिया का सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं, अदर साइड तो हमें पता ही नहीं है। वी आर स्ट्रेंज टू दैट। Media's continual need for money and its links to advertising means that it becomes difficult for the media to be reporting against people who give them advertisements. Media is thus no longer considered independent because of its close links to business. Besides the above, the media also tends to focus on a particular aspect of a story because they believe this makes the story interesting. Also, if they want to increase public support for an issue, they often do this by focusing on one side of the story. Okay, मीडिया भी जो दिखाती है वो एक तरफ की दिखाती, दूसरे तरफ की कभी नहीं दिखाती, इसलिए हम अनजान रह जाते हैं। कई बार जो दिखाया होता है हम उसे बिलीव कर लेते हैं, but that is wrong. Then you can see setting agendas. The media also plays an important role in deciding what stories to focus on and therefore decides on what is newsworthy. For example, the annual function at your school is unlikely to make the news. आपके स्कूल का एनुअल फंक्शन होता है, वो कभी हेडलाइन बनता है? नो। लेकिन अगर आपके स्कूल में कोई फेमस एक्टर आया हो, चीफ गेस्ट आया हो, कोई आइकन पर्सनालिटी आया हो, तो उसे हमारे जो लोकल चैनल है उसमें दिखाया जाएगा। सिंपल। Okay, then the media might be interested in covering it. By focusing on particular issues, the media influences our thoughts, feelings and actions and bring those issues to our attention. Due to the significant influence it plays in our lives and in shaping our thoughts, it is commonly said that the media sets the agenda. देखो भी, very recently the media draw an attention to alarming levels of pesticides in Coca-Cola. They published reports that indicated the high level of pesticides and thus make us aware of the need to regularly monitor these colas according to international quality and safety standards. They did this despite the government's resistance by boldly declaring that colas are unsafe.
In covering this story, the media positively helped us focus on an issue that affects our lives and one that we might not even have been aware of it had it not been for media reporting. मतलब कई दफ़ो चीज़ें हैं, अब ये दिखाया है कि कोका कोला नहीं पीनी चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, इनमें ये होता है, इनमें वो होता है. अब लोग मानते भी हैं, लोग नहीं भी मान रहे हैं. अब ये हमें कैसे पता चला? इसके अंदर मीडिया के थ्रू पता चला. अब मीडिया सच बोल रही है नहीं बोल रही है, गॉड नोस. ओके, जो कहना, जो मानने वाले मान लेते हैं, वो स्टॉप कर देते हैं ड्रिंक करना, और जो नहीं वो पीते रहते हैं. See that fashion shows are very popular with media. फैशन शोज हो गया, फिल्म्स हो गया, अंबानी का कुछ हो गया, अंबानी का, अमिताभ बच्चन का कुछ ये हो गया, तो कैसे दिखाते हैं वो, राइट? They did this despite the government's resistance by boldly declaring that colas were unsafe. In covering this story, the media positively helped us focus on an issue that affects our lives and one that we might not even have been aware of it had it not been for the media reporting. मतलब मीडिया दिखाती है हमें अवेयर करने के लिए, ओके, और नहीं, हमें नहीं पता चलता तो नहीं पता चलता. अब मीडिया के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू हमें पता चल गया. There are several instances when the media fails to focus on issues that are significant in our lives. For example, drinking water is a major problem in the country. Every year, thousands of people suffer and die because they do not get safe drinking water. पानी तो हमारा बेसिक नीड है, हर एक चीज़ पानी है. However, we seldom find the media discussing this issue. A well-known Indian journalist wrote of how the fashion week, in which clothes designers show their new creations to rich people, formed the front page headlines of all the newspapers while several slums were being demolished in Mumbai the very same week, and this was not even noticed. Indian journalist wrote of how the fashion week जो होता है वो फटाफट हेडलाइंस दिखाए जाते हैं, और वो दूसरी तरफ गरीबों का क्या हो रहा है, ओके, बड़ी बड़ी सिटीज़ में कैसे हो रहा है, वो कैसे सरवाइव करे, उनके बारे में कुछ नहीं दिखाया जाता है. सो मीडिया ना हमेशा ग्लैमरस चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस करती है, क्योंकि वहाँ से उनको पैसा मिलता है. ओके, वहाँ से उनको पैसा मिलता है. जितना मीडिया फैशन शोज़ और ये फिल्म्स और ऑल दैट, तो वहाँ से उन्हें पैसा मिलता है. दैट व्हाट दे वांट, बस वही उनका ज़रिया है. ओके, as citizen of a democracy, the media has a very important role to play in our lives, because it is through this media कि हमें कुछ भी छोटी बड़ी बातों का पता चलता है. रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट का पता चलता है. वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, राज्यसभा लोकसभा में क्या हुआ, कौन रिज़ाइन हुआ, कौन, उनके बारे में तो हमें पता ही चलेगा ना. हम तो नहीं वहाँ जाते रोज़ देखने पार्लियामेंट हाउस में. सो उनके बारे में तो हमें मीडिया से पता चलेगा. आज ये फलाना फलाना रिज़ाइन हो गया, आज इसे अपॉइंट किया है, आज ये मीटिंग बुलाई गई थी, आज ये मीटिंग को डेडिकेट कर दिया है. सो द मीडिया डिसाइड्स what to focus on, and in this way it sets the agenda. The government can at times prevent the media from publishing a story, and this is called censorship. गवर्नमेंट कई बार कोई चीज़ मीडिया वाले कवर अप करके दिखा ना दे, इसलिए उसे सेंसर कर देते हैं गवर्नमेंट. Nowadays, media's close relationship with business often means that a balanced report is difficult to come by. Given this, it is important for us to be aware that the factual information that a news report provides is often not complete and can be one-sided. एक तरफा होती है. इसने ये किया, इसने ये, उसने क्या किया वो नहीं बताते हैं.
अगर कोई बड़ा आदमी ने गुनाह कर दे तो उसके बारे में ही दिखाए जाते हैं। सामने वाले की भी तो कुछ गलती होगी, किसी किसी केस में थोड़ी बहुत तो गलती होगी, नहीं, वन साइडेड हमेशा दिखाते हैं। तो हमेशा हमें आधी अधूरी इंफॉर्मेशन ग्रैब होती हमें मीडिया से। It is important for us to be aware that the factual information that a news report provides is often not complete and can be one-sided. We therefore need to analyze the news by asking the following questions. What is the information I am learning from this report? What information is not being provided? From whose point of view is the article being written? Whose point of view is being left out and why? Okay, then see, you can see the pic below. Railway crossing. Alertness is a key to safety. Social advertisements refer to as advertisements made by the government or private agencies that have a large message for society. The following is a social advertisement regarding crossing of manned or unmanned level crossings. ये social advertisement है ऐसा दिखाना. This is all social. So you can see on page number 79, big business houses. See on page number 77. Okay, this कुछ थोड़ा बहुत रहता है, कुछ topics that I will continue in my next class. Okay, please do read the lesson. With this, I wrap up my class here. Thank you to all. Take care.